भारत फिनलैंड सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने वाली मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टुप की दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद कई अहम समझौते हुए। इनमें माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, आधिकारिक सांख्यिकी और पर्यावरणीय सहयोग से जुड़े सहमति पत्रों का आदान प्रदान शामिल है। दोनों देशों ने अपने रिश्तों को डिजिटलीकरण और स्थिरता संबंधी रणनीतिक साझेदारी का रूप देने का फैसला किया, जिससे एआई से 6G टेलीकॉम और क्लीन एनर्जी और क्वांटम कंप्यूटिंग तक हाईटेक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। डिफेंस, स्पेस, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल जैसे की सेक्टर्स में भी साझेदारी और गहरी बढ़ेगी। भारत और फिनलैंड जैसे लोकतांत्रिक और जिम्मेदार देशों की यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए ट्रस्टवर्दी टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन सुनिश्चित करने में योगदान देगी। पीएम ने कहा कि फिनलैंड भारतीय छात्रों और टैलेंट के लिए पसंदीदा गंतव्य बन रहा है। भारत फिनलैंड माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौते को पीएम ने दोनों देशों के इनोवेशन इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने वाला बताया। दोनों देशों के इनोवेशन इकोसिस्टम को जोड़ने के लिए आज हमने फिनलैंड के साथ एक व्यापक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट किया है। इसके साथ हम जॉइंट रिसर्च और स्टार्टअप सहयोग को भी और मजबूत करने जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में फिनलैंड एक रोल मॉडल है। आज हमने टीचर ट्रेनिंग, स्कूल टू स्कूल पार्टनरशिप और फ्यूचर ऑफ एजुकेशन में रिसर्च सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनाई है। पीएम ने आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने को भारत फिनलैंड की साझा प्रतिबद्धता बताया। पीएम ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता और अनिश्चितता के बीच भारत और यूरोप सहयोग की नई इबारत लिख रहे हैं। पीएम ने कहा कि भारत और फिनलैंड कानून के शासन और संवाद एवं कूटनीति में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि केवल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता। यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी सहमत हैं